देखिए लास्ट क्लास हम लोग स्ट्रिंग रिलेटेड जो फंक्शंस की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कल पढ़े थे कि कैसे स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं आप, वो भी ऑपरेटर ओवरलोडेड किया हुआ कुछ ऑपरेटर्स का, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, उन सब का यूज करके हमने स्ट्रिंग्स पे जो डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेशंस था उनको लागू किए थे। तो आज हम लोग उसके आगे कुछ मेथड्स हैं उनका डिस्कशन चलिए करते हैं। तो पहले आज हम यहाँ कमेंट लाइन करके फिर से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आज हम लोग स्ट्रिंग्स पे फिर कुछ मैनिपुलेशंस करने। मैनिपुलेशन मतलब कुछ तोड़ जोड़ करना। तो टॉपिक का नाम क्या है फिलहाल? मैनिपुलेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। इसको हम लोग बोल रहे हैं मैनिपुलेशंस ऑन स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग्स में हम लोग कुछ तोड़ जोड़ करने की कोशिश करेंगे। और ये करने में हम लोग कुछ मेथड्स ये करने में आज हम लोग कुछ मेथड्स यानी फंक्शंस यूज करेंगे, जैसे इंसर्ट मेथड, फिर एक मेथड यूज करेंगे रिप्लेस मेथड, फिर एक मेथड यूज करेंगे अपेंड मेथड, फिर एक मेथड यूज करेंगे इरेज मेथड। मेथड्स का मतलब हो गया मेंबर फंक्शंस। तो ये सब कुछ मेंबर फंक्शंस हैं जिनको कि अभी के प्रोग्राम में हम डालकर आपको स्ट्रिंग्स पे कुछ तोड़ जोड़ करना, कुछ मैनिपुलेशंस करना सिखाने वाले हैं इनका यूज करके। ठीक है, तो इजी इजी टॉपिक है ये सब, तो आप देख सकते हैं, कोड देखते जाएंगे तुरंत समझ में आते ही जाएगा। देखिए सबसे पहले तो हम लोग हेडर फाइल कैसे इंक्लूड कर रहे हैं, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। फिर आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करना है, याद करें, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग, नॉट डॉट एच, सिर्फ स्ट्रिंग। नाउ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, आप सुनो, यहां पे क्या करेंगे, इंट मेन मेथड में जाकर अब आप यहां पे सबसे पहले लिख देंगे रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, राइट। अच्छा, मेन में एंटर करके हम लोग सबसे पहले सपोज कीजिए यहां पर स्ट्रिंग का एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाए एक्स, जिसके वैल्यू में हम कौन सा वर्ड लिख रहे हैं, एल्पाइन। ठीक, अब हम स्ट्रिंग का सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाए वाई, जिसके वैल्यू में हम इन्फोटेक लिख रहे हैं, राइट। तो हम एक एक्स नाम का स्ट्रिंग बनाए जिसके अंदर एल्पाइन है, फिर एक वाई नाम का स्ट्रिंग बनाए जिसके अंदर इन्फोटेक है। ठीक है, तो पहले आप यूजर को बता दीजिए कि आपका फर्स्ट स्ट्रिंग कौन है और सेकेंड स्ट्रिंग कौन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बताएं, यूजर को क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रिंग इज, यहाँ पे निशान देकर कौन सा फर्स्ट स्ट्रिंग है, एक्स। नाउ सी आउट स्लैश एन। अब यहाँ पे क्या लिखोगे मैसेज में, देखो यहाँ पे मैसेज में क्या लिखोगे क्या, सेकेंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू, मतलब इंप्लाइज जैसा साइन दे दिए, उसके बाजू में जाके अब आपका सेकेंड स्ट्रिंग कौन है, वाई। यू कैन जस्ट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ वाई इन दिस मैनर। तो फर्स्ट में क्या हो गया, आपका पहला वाला स्ट्रिंग प्रिंट हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, क्या आपने सेकेंड वाले स्ट्रिंग को प्रिंट किया, तो जवाब आएगा फर्स्ट स्ट्रिंग में एल्पाइन, सेकेंड स्ट्रिंग में इन्फोटेक। ठीक, अभी हम लोग कुछ काम ज्यादा नहीं किए हैं। अब आप सुनिए हम चाहते हैं ये जो एल्पाइन वर्ड है ना, उसके पीछे में इन्फोटेक वर्ड का जो कॉपी है ना, वो जाके चिपक जाए। तो आपको याद है एक के अंत में सेकेंड चीज को जब आप चिपकाना चाहते हैं तो उसको हम लोग अपेंड करना बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लिखेंगे क्या, एक्स डॉट, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं आप यहां, अगर आप यहां लिखेंगे एक्स डॉट अपेंड, तो क्या होगा, एक्स के पीछे में अपेंड, एक सेकेंड, एक्स के पीछे में क्या हो जाएगा, इस स्ट्रिंग का जो कॉपी है वो जाकर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। जहां पे एक्स डॉट अपेंड में गए और वाई को पास ऑन कर दिए। ठीक, अब आप यहाँ पे सी आउट करके यूजर को बताइए लाइन चेंज आफ्टर अपेंडिंग। ठीक है, आफ्टर अपेंडिंग हम इसी में कंटिन्यू करते जा रहे हैं, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग वन अपेंड होने के बाद एक्स है, इन्वर्टेड कॉमा में देखो अब हम स्पेस देकर क्या लिख रहे हैं, एंड देखो स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू, स्ट्रिंग टू में कौन है, वो हमारा वाई है। या अपेंड होने के बाद का सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं, वेरी इजी।
तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के फर्स्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग के सेकेंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, फिर आपने दोनों को प्रिंट आउट किया जो ओरिजिनल स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स थे उनको, फिर आप x में अपेंड किए हैं y को, फिर आप आफ्टर अपेंडिंग स्ट्रिंग 1 में कितना है x एंड स्ट्रिंग 2 में कितना है y, वो आपने डिस्प्ले यहां पर कर दिया। नाउ सेव योर फाइल। सेव करने गए तो हम इसको नाम दे दिए क्या, str, स्ट्रिंग का ये हमारा फोर्थ प्रोग्राम है str4.cpp। नाउ you can execute your program by clicking on this button, compile and run। compile हो जाएगा, run हो जाएगा, सब हो जाएगा उसी में। see here we have got the result। गौर से देखिए क्या हुआ, गौर से देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आप यहां पे लिखे थे, देखिए सबसे पहले आप इस लाइन में क्या लिखे थे, पढ़िए। फर्स्ट स्ट्रिंग में एल्पाइन है, फिर आप यहां पे क्या लिखे थे, सेकेंड स्ट्रिंग में इन्फोटेक है। ठीक, पता है एक बात, एक्स नाम का जो फर्स्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, जब आप उसमें डॉट लगाकर अपेंड किए और जब आप वाई को भेजिएगा, जानते क्या होगा, एक्स में ही अंत में जाके वाई का कॉपी चिपक जाएगा। और कल हम आपको चिपकाने के लिए एक और चीज पढ़ाए थे, प्लस करने सिखाए थे, याद कीजिए। तो कल जब आप प्लस लगा के एक स्ट्रिंग के पीछे में दूसरे स्ट्रिंग को जब साटे थे ना, तो इसके कॉपी को फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि एक नया रिजल्ट बनाए थे, उसमें इन दोनों का कंटेंट चिपक के मिला था। तो कल का केस अलग था, चिपकाए तो कल भी थे आप, जैसे एक में वर्ड था न्यू, एक में था दिल्ली, चिपक के ये बना न्यू दिल्ली। लेकिन अगर कोई एक्स प्रिंट करे तो उसको न्यू मिलेगा, वाई प्रिंट करे तो दिल्ली मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक्स में अपेंड लगा रखा है, बात समझिए, अगर आप एक्स में क्या कर रहे हैं, अपेंड लगा रहे हैं, तो अपेंड मेथड एक्स में ही वाई का कॉपी साटेगा, एक्स में ही वाई का कॉपी साटेगा, माइंड इट। और उस दिन क्या होता है, एक्स में वाई में कुछ नहीं चेंज हो रहा था, बल्कि एक्स का कॉपी वाई का कॉपी चिपक के एक नया कॉपी क्रिएट कर रहा था। टुडे केस इज डिफरेंट, एक्स में ही वाई का कॉपी पीछे में आके ज्वाइन होगा। इसीलिए खुद पढ़िए क्या लिखा, ये पढ़िए, आफ्टर अपेंडिंग स्ट्रिंग 1 इज, आपको याद होगा हम एक्स छापे थे, तो मेरे एक्स में खुद देखो एल्पाइन इन्फोटेक आ गया है। और उसके बाद एंड करके देखो क्या लिखा, स्ट्रिंग 2 में इन्फोटेक आ गया है। तो इससे पता चला कि कैसे हमारा अपेंड नाम का मेथड वर्क करता है। तो हम इस प्रोग्राम में खाली अपेंड पढ़ाने नहीं आए हैं, तो अपेंड तो हो ही गया, देखो बड़ा आसान था, अपेंड तो हो ही गया। तो इसमें और भी जो मेथड्स आपको ऊपर टाइटल में लिखाए हैं कि अपेंड तो हो ही गया, ऊपर और भी मेथड पढ़ाए हैं कि बीच में कैसे किन्हीं चीजों को आप इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे बीच से या पोजीशन के हिसाब से कंटेंट कैसे इंटरनली इरेज या डिलीट कर सकते हैं। इनमें आपको उन बातों को भी समझना है। तो चलो अपेंड तक का तो कहानी समझ गए, अब इसके बाद सुनिए हम उसी में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसमें लिखते हैं फिर से x डॉट, बात समझिए, x डॉट इफ आई विल राइट इंसर्ट, सी इंसर्ट एक फंक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, एल्पाइन जो, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, मेरे x में अब क्या कंटेंट आ गया है, हाँ मेरे x में क्या कंटेंट आ गया, x में पहले से एल्पाइन था, फिर अपेंड होने के चलते x में एल्पाइन के पीछे में y भी तो चिपक गया, y का कॉपी चिपक गया ना। तो अब हम पूछ रहे हैं कि मेरे x में अब क्या कंटेंट है, तो आपको तो याद है x का कंटेंट लंबा चौड़ा हो गया, कैसे, ALPINE पहले से था, इसमें और कौन सा वर्ड चिपक गया है, इन्फोटेक, ऐसे चिपक गया है। ये है मेरे अभी के लिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू अभी के लिए मेरा ये वाला है जो आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हैं। ये हमारा x नाम का ऑब्जेक्ट एल्पाइन इन्फोटेक इस तरीके से, क्लियर। लेकिन सुनो, y में अभी भी कौन अवेलेबल है, y में अभी भी वही वाला वर्ड अवेलेबल है, इन्फोटेक। ठीक है, y में अभी भी इन्फोटेक है, पर x में कौन है, एल्पाइन इन्फोटेक, क्योंकि आपने x में अपेंडिंग कर रखा है, माइंड इट। नाउ सी, यहां तक तो आप समझ चुके हैं केस जो बड़ा आसान है। इसी में देखो, इसी x में देखो ये जो x है ना, इसी x में हम चाहते हैं, देखो पहले पोजीशन गिना दें हम, देखो 0 1 2
3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 10 11 12 13। सुनो, हम चाहते हैं इसी x में इंडेक्स नंबर जो 6 है ना, जहां पे i लिखा है, हम चाहते हैं यहां पे सबसे पहले एक वर्ड घुस जाए बीच में, कंप्यूटर। हम चाहते हैं वहां पे कंप्यूटर वर्ड घुसा दें। तो मेरा आंसर फिर ऐसे हो जाए एक्स में, एल्पाइन, कंप्यूटर, इन्फोटेक। और हम एक काम करते हैं, चलो कंप्यूटर जब घुसाना होगा तो हम चाहेंगे ना कंप्यूटर के पहले एक ब्लैंक स्पेस भी डाल दें, या ना चलो हाइफन डाल देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। एक हाइफन कंप्यूटर के सामने, एक हाइफन कंप्यूटर के पीछे। हम चाहते हैं ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मेरे स्ट्रिंग में, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये मेरा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था ना एक्स, उसके बीच में घुसे इंडेक्स नंबर 6 पे। तो जैसे ही यहाँ इंसर्ट होगा तो ये इन्फोटेक अपना बोरिया बिस्तर लेके आगे चला जाएगा। तो बचेगा क्या, एल्पाइन, फिर इंडेक्स 6 पे कौन घुस गया, डैश कंप्यूटर डैश, और उसके पीछे खिसक लेगा कौन, इन्फोटेक। तो आप देखेंगे एक्स का जो साइज है वो एनलार्ज्ड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उसमें इंसर्शन कर रहे हैं। और हाँ, ओरिजिनल कॉपी अफेक्टेड हो जाएगा। आप इसका चलिए प्रूफ दिखाते हैं। देखिए हम लोग एक्स में इंसर्ट किसको किए, किस इंडेक्स पे, नहीं कौन सा इंडेक्स है, 6 था ना, सॉरी 6 था। 6 पे हमको यहाँ पे क्या डालना, तो इन्वर्टेड कॉमा में हम जानबूझ के डैश लगा के छोटा सा स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं कंप्यूटर, फिर डैश लगा दी जानबूझ के, क्योंकि अल्पाइन और इन्फोटेक पहले से ब्लॉक लेटर्स में है। तो हम कंप्यूटर में जानबूझ के 2 डैश और लगा रहे हैं, ताकि पुराने वर्ड से ये डैश कंप्यूटर सेपरेट दिखे और इसके बाद इन्फोटेक से भी सेपरेटेड दिखे। तो हम जानबूझ के डैशेस लगा रहे हैं। इफ यू वांट टू मेंशन ब्लैंक स्पेस ओवर देयर, तो डैश हटा के स्पेस छोड़ देना, ब्लैंक स्पेस पीछे भी, ठीक है। चलो एक्स में तो इंसर्शन हो गया। अब देखो, अब हम सी आउट में लाइन बदल कर एक और लाइन बदल दी, थोड़ा गैप कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे बताएं, स्ट्रिंग 1, देखो स्ट्रिंग 1 आफ्टर मॉडिफिकेशन, स्ट्रिंग 1 आफ्टर इंसर्शन लिख देते हैं, स्ट्रिंग 1 आफ्टर इंसर्शन। तो स्ट्रिंग 1 में कुछ कंटेंट इंसर्ट करने के बाद एक्स को छापिए, तो आपको पता चल जाएगा एक्स में आफ्टर इंसर्शन उसमें क्या तब्दीली आ चुका है। आप इसको सेव करिए एंड देन अगेन इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करिए। आंसर देखिए प्लीज, एक्स में क्या आ चुका है पढ़िए, एल्पाइन डैश कंप्यूटर डैश इन्फोटेक, यानी वही एक्स का जो साइज है लगातार चेंज होते जा रहा है। अच्छा, हम एक साइज से बात याद आया, साइज से एक बात याद आया, सुनिए। आज हम लोग इसमें मैनिपुलेशन ऑन स्ट्रिंग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अलग से हम यहाँ पे नोट देकर आपको एक और बात बता दे रहे हैं, सुनिए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन गेट द साइज, यानी लेंथ भी बोलते हैं, वी कैन गेट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द साइज नाम का फंक्शन। एक लेंथ फंक्शन भी होता है, तो साइज फंक्शन भी होता है, दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो क्या बोला, साइज नाम का एक फंक्शन होता है इसी स्ट्रिंग क्लास में, इससे आप लेंथ निकाल सकते हैं। रुकिए हम आपको दिखाते हैं, सुनिए। सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या छप गया, एक्स, इसी में हम मैसेज थोड़ा बदल रहे हैं, सुनिए, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में स्लैश एन करके अब हम उसमें क्या लिख रहे हैं, देखिए, साइज इज इक्वल टू किसका साइज, एक्स का साइज। तो हम लिख देंगे एक्स डॉट, कौन सा फंक्शन यूज कर लेंगे, साइज फंक्शन। तो इट विल टेल यू अबाउट द x dot size function will tell you about the size या length of the string 1। y का साइज बताना है तो आप चाहे तो वहां पे भी बता सकते हैं, सुनिए, स्लैश एन करके उसमें हम लिख देंगे साइज, ऑफ कोर्स y का साइज, साइज इज इक्वल टू, इस निशान को लिखकर हम क्या लिख देंगे, y डॉट साइज। तो ये y का साइज बता देगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे सुनिए, आफ्टर अपेंडिंग स्ट्रिंग 1 में कितना है, x है, और स्ट्रिंग 2 में कितना है, y है। चलो हम इसमें भी एक लाइन जोड़ दें कि साइज दिखाने के लिए, जानबूझ के हम जोड़ते जा रहे हैं। सी आउट, ओहो रुकिए, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, आफ्टर अपेंडिंग, इसको कर लेते हैं स्लैश एन, स्ट्रिंग 1 में x आ जाएगा एंड उसका सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर दिए, स्लैश एन, स्ट्रिंग 1 का साइज इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग 1 का साइज इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रिंग 1 का साइज इज इक्वल टू एक्स डॉट साइज फंक्शन। तो आपको पता चलेगा कि एक्स में कंटेंट बढ़ा है कि घटा है। और इसको हम अगले लाइन में छाप लेते हैं, चलिए सी आउट में गए, स्लैश एन, इसमें क्या लिख दिए, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू वाई
अब y का फिर से लेंथ हम छाप लेंगे स्लैश एन, इसमें क्या लिख लेंगे बताओ, साइज इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स इस बार हम y की साइज की बात कर रहे हैं, सो आई विल हैव टू राइट y डॉट साइज फंक्शन, वेरी इजी। अब सुनो यहाँ पे हम फिर से देखो, अब हम नीचे x में तो इंसर्शन कर रखे हैं, ये देखो x में तो हम नए वैल्यू को इंसर्ट किए हैं ना, अब हम उसका साइज बताना चाहेंगे, नए x का साइज, सी आउट स्लैश एन, देखो क्या लिख रहे हैं, साइज इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स x का साइज कितना हो गया, x डॉट कौन सा फंक्शन, साइज, x डॉट साइज फंक्शन का यूज करके आप उसका साइज बता सकते हैं, x डॉट साइज फंक्शन इन दिस वे। चलिए अब आप इस प्रोग्राम को इतना रन कीजिए, इस बार खाली ना हम आपको साइज इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जानबूझ के साइज लिख रहे हैं ताकि आप साइज कैसे डिटेक्ट करते हैं अपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का वो भी आपको पता एटलीस्ट चल जाए। सेव कर चुके हैं कोड, नाउ जस्ट एग्जीक्यूट योर कोड। नाउ जस्ट एग्जीक्यूट योर कोड। गौर से मैसेज पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आया है आंसर, थोड़ा बड़ा आया है आंसर, देख लीजिए क्या आंसर आया, एक बार चेक करिए प्लीज। सबसे पहले आप क्या लिखे वहां पे, ये पढ़िए शुरू से, फर्स्ट स्ट्रिंग इज एल्पाइन, उस समय उसका साइज था 6, ये देखो साइज उसका 6 है, ठीक ठीक है। सेकेंड टाइम सुनो, सेकेंड स्ट्रिंग इज इन्फोटेक, उसका साइज कितना है 8, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये समझ में आया, नॉर्मल। नाउ आफ्टर अपेंडिंग व्हाट हैज हैपेंड, स्ट्रिंग 1 में कौन आ गया आफ्टर अपेंडिंग, एल्पाइन में ही इन्फोटेक चिपक गया है, कॉपी उसका, तो x हैज बिकम एल्पाइन इन्फोटेक, तो इसका साइज 14 अक्षर का हो गया, इसका साइज देखो 14 बता रहा है, और स्ट्रिंग 2 में चूंकि अभी इन्फोटेक ही है तो उसके साइज में अभी 8 ही दिखा रहा है, क्लियर। अच्छा फिर सुनो, एक स्लॉट, ये तो नॉर्मल केस था, फिर हम अपेंडिंग का एक स्लॉट बनाए थे, फिर हम इंसर्शन पढ़ाए थे, तो इंसर्शन केवल हम x में किए थे, तो सुनो, स्ट्रिंग 1 आफ्टर इंसर्शन इज, देखो एल्पाइन था ना, 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स 6 में आके देखो डैश कंप्यूटर डैश घुस गया, तो जो पहले से 6 में था बहुत आगे चला गया इन्फोटेक, एनीवेज तो इस तरीके से 6 7 8 9 जो भी इंडेक्स होगा बढ़ते जाएगा, तो इस बार साइज कितने अक्षर का हो गया, 24 अक्षर का साइज कुल मिला के इस बार हो गया, मतलब इसका साइज में 24 अक्षर का कंटेंट है, इतना तो आप समझ लीजिए, वेरी इजी। तो आप समझ गए कैसे एक स्ट्रिंग में रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड सीपीपी के क्लास स्ट्रिंग के थ्रू, नॉर्मली नहीं कर सकते थे ना कैरेक्टर एरे में, उसमें कितना कोड करते हैं, इसमें सारा काम आप फंक्शंस के थ्रू मेथड्स के थ्रू परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए इंसर्ट तो सिखा दिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रिंग में इरेज करना सिखा देते हैं कुछ कंटेंट, सुनिए ध्यान से, अगर हम लिखते हैं x डॉट, एक फंक्शन है इरेज, सुनिए इरेज फंक्शन क्या करेगा मालूम, ये जो इरेज फंक्शन है ना वो आपके x नाम के स्ट्रिंग में जाएगा, और ये इरेज फंक्शन उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कहां से कहां तक का पोजीशन का कंटेंट आपको डिलीट करना है। सुनिए हम x डॉट इरेज में गए, हमको नहीं पता इंडेक्स नंबर 4 पे कौन है, ठीक है, हम बस बोले सुनो x तुम इरेज करो इंडेक्स 4 से स्टार्ट करते हुए कितना अक्षर, चलो हम उसमें 8 अक्षर को इरेज करने का बात कह दिए, तो क्या होगा, x में याद है लास्ट टाइम x में कितना बचा था, याद करिए, लास्ट टाइम मेरे x में इंसर्शन होने के चलते एल्पाइन डैश कंप्यूटर डैश इन्फोटेक स्टोर है, अब उसी स्ट्रिंग में वो जाएगा, सुनो x नाम के स्ट्रिंग में ही जाएगा, उसमें जो भी इंडेक्स 4 है वहां से डिलीशन का प्रक्रिया चालू करेगा, और आप कितना अक्षर डिलीट करना चाहते हैं, 8, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 4 इट इज गोइंग टू इरेज द 8 कैरेक्टर्स, ठीक है, तो एक बार 8 डाल के रन कर लीजिए, फिर अगर आप इसका लिमिट क्रॉस कर जाएंगे, जैसे मान लो 80 अक्षर, इंडेक्स 4 से अगर आप 80 अक्षर डिलीट करना चाहते हैं जितना है भी नहीं, तब वो कैसे काम करेगा वो भी चलिए देखते हैं, पहले आप 4,8 को तो पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे सुनिए, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग 1 आफ्टर डिलीशन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिलीट हुआ है ना, स्ट्रिंग 1 आफ्टर डिलीशन, आफ्टर डिलीशन ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसके अंदर कैरेक्टर्स का डिलीशन होने के बाद x को यहाँ छापेंगे आप, नया नवेला जो भी होगा, अच्छा कितना अक्षर डिलीट हुआ है, 8 अक्षर, तो आपको याद होगा पिछली दफा साइज लास्ट टाइम
24 अक्षर तक हो चुका है। तो चूंकि इस बार 8 अक्षर डिलीट करे हैं आप, तो इस बार आपको 16 दिखना चाहिए। एक्सपेक्टेड आंसर तो यही है। बाकी आप रन करके देख लीजिए, प्रूफ मिल जाएगा। लास्ट का देखिएगा, पहले का तो पढ़ा है, ये देखिए इसका लास्ट का कंटेंट्स देखिए कैसे डिलीट किया। रुकिए दिखाते हैं हम बोले थे देखिए x डॉट इरेज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 4 एंड ये मत सोचना 4 से शुरू करके 8 इंडेक्स तक, जी नहीं, 4 तो इंडेक्स है, ठीक है। 4 कौन सा इंडेक्स है? स्टार्टिंग इंडेक्स है फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट डिलीशन। और 8 क्या है? 8 है आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो 8 यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, 8 यहाँ अक्षर है, कितना डिलीट मारना है। तो सुनो, ये सुनो, मेरे एक्स में लास्ट टाइम ये जमा है ना, एक्स में तो लास्ट टाइम ये जमा है, तो इसमें इंडेक्सिंग हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3 4। तो इंडेक्स 4 में कौन है? एन, यहां से शुरू हो गया 4 5 6 7 8, सॉरी 8 गिनना था ना, 4 से शुरू किया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना डेटा डिलीट हो जाएगा। मतलब सुनो, जिसको अभी हम ग्रीन कलर से यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये डेटा डिलीट हो जाएगा मेरे एक्स में से। तो जानते हैं मेरे एक्स में फाइनली क्या बचेगा? ALPITER, ये देखो आंसर देखो, ALPI, बीच वाला डिलीट हो गया 8 अक्षर, उसके बाद देखो TER डैश इन्फोटेक, देखो TER डैश इन्फोटेक। तो इस तरीके से इंडेक्स 4 से डिलीशन चालू किया और 8 अक्षर डिलीट हुआ। तो पहले का साइज 24 था, इस बार 8 अक्षर कम हो गया तो 16 बता दिया। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर जो हम इसके लेंथ में, जो डिलीशन ऑफ कैरेक्टर्स का जो लेंथ है, हम इसमें 18 अक्षर दे दें, जो है भी नहीं शायद उसमें, चलो ज्यादा ही दे देते, 80 दे देते हैं, 80, जो तो है ही नहीं ना। अगर हम ज्यादा कैरेक्टर्स दे देते हैं जो कि उसमें है भी नहीं, तब वो कैसे बिहेव करेगा उस केस में? देखिए क्या हो गया, देख रहे हैं आप, आपने कहा इंडेक्स 4 से डिलीट करना है 80 तो अक्षर, तो क्या हो गया देखिए, 0 1 2 3, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 4 80 अक्षर को काटते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 अक्षर कटता, पर हम तो बोल दिए कितना, 80। 80 अक्षर नहीं भी था ना, तो भी लास्ट तक जितना था उतना खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ALPI, ये देखो, इसलिए उसके लेंथ में केवल 4 अक्षर है। 80 अक्षर डिलीट नहीं हुआ, लेकिन अभी लेंथ में कितना बचा? 4 ही अक्षर बचा, तो 24 था, अब 4 बचा, यानी 20 अक्षर ही डिलीट हो पाया मेरे स्ट्रिंग से, 80 अक्षर थोड़ी था जो डिलीट होता उतना। एनीवेज बचा हुआ लेंथ तो 4 ही है ना, ALPI बच गया, बाकी तो डिलीट हो गया, यानी उसमें एरर नहीं आएगा। ये बात आप यहाँ पे देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये था कौन सा फंक्शन का कहानी, इरेज। तो आप एक चीज समझ गए अपेंड कैसे काम किया, आप एक चीज समझ गए साइज कैसे काम किया, आप एक चीज समझ गए इंसर्ट कैसे काम किया, और आप एक चीज समझ गए इरेज कैसे काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग एक और मेथड डिस्कशन करने वाले हैं, हो गया इसमें का सारा, रिप्लेस बाकी है, रिप्लेस। अब देखो, अब इसमें बात करते हैं चलो रिप्लेस के बारे में। तो अब एक बात हो गया कि 80 से तो बहुत ज्यादा ही डिलीट हो गया, हम उसको हटाते हैं, रुकिए, 80 हटा के वापस हम उसको 8 कर चुके हैं। अब थोड़ा सा रिप्लेस कर ले, अच्छा रिप्लेस चलो वाई वाले में कर लेते, क्योंकि बहुत वाई पे हम एक्सपेरिमेंट कर चुके। अब रिप्लेस वाई पे लगाते, रुको। वाई में याद रखिए अब भी कौन मौजूद है, वाई में अब भी मौजूद है हमारा, वाई में अब भी हमारे पास मौजूद है इन्फोटेक। तो हम वाई में जाके थोड़ा सा रिप्लेसमेंट लगाते हैं, देखो वाई डॉट रिप्लेस। तो सुनो, वाई डॉट रिप्लेस में आपको बताना पड़ेगा, वाई डॉट रिप्लेस में आपको बताना पड़ेगा कहां से कहां तक का इंडेक्स, कोई एलिमेंट को, मतलब किस इंडेक्स से लेकर कितने अक्षर को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। किस इंडेक्स से लेकर आपको कितने अक्षर को रिप्लेस करना है और किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम सुनिए, इसमें जाके हम क्या लिखें, हम बोले कि रिप्लेस करना है वाई में, हम बोले कि हमको रिप्लेस करना है वाई में, कहां से रिप्लेस करना है, इंडेक्स नंबर 3 से। कितना अक्षर रिप्लेस करना है, 2 अक्षर रिप्लेस करना है। और किस चीज से रिप्लेस करना है, तो लंबा सा हम इसमें एक वर्ड दे देते हैं, देखो इंस्टीट्यूट नाम, छोटा लोअर केस में लिख देते, रुकिए, हम उसको इंस्टीट्यूशन नाम दे देते हैं, इस वर्ड से रिप्लेस करना है।
अब हम यहाँ पे देखो y को चेंज करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैसे प्रिंट करेंगे, सी आउट लाइन चेंज। देखो स्ट्रिंग, कौन सा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर 2, y लिख देते ना, ज्यादा क्लियर होगा अभी के लिए। स्ट्रिंग y इज इक्वल टू, तो स्ट्रिंग y का नया वैल्यू कौन में है, y स्लैश n। अब उसमें साइज भी हम, ओहो, इसमें जाके अब हम साइज भी प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखेंगे बताओ, साइज इक्वल्स, किसका साइज प्रिंट करेंगे आप यहाँ, साइज इक्वल्स वाई डॉट साइज को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, वाई डॉट साइज, ऐसे। तो इसमें वाई में जाके हम रिप्लेस किए हैं, याद रखिएगा लास्ट में। तो थोड़ा सा लाइन चेंज करके पार्टीशन और कर लें, थोड़ा गैप कर लेते हैं, लाइन चेंज, तो थोड़ा नीचे आएगा। तो पहले तो स्ट्रिंग वाई में जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो छप जाएगा, और उसका नया साइज क्या है वाई का, वो साइज फंक्शन से पता चल जाएगा। आप इस कोड को वापस जाके करिए कंपाइल एंड रन, सी व्हाट आंसर वी आर गेटिंग। वाई को खाली लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट वाला लाइन पढ़ो, क्या अजीब सा वर्ड बन गया देखो। आपको हम बोले थे कौन सा वर्ड था हमारा, इन्फोटेक था ना, ये देखो INFOTECH, दिस वाज माय वर्ड इन द स्ट्रिंग y, ये वर्ड था। इंडेक्स लिखते हैं, रुको, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने क्या कह दिया, देखिए आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया y में रिप्लेस कर लो। तो y में रिप्लेस क्या कर लो, आपने कहा इंडेक्स नंबर कितना दिए थे, 3 से शायद दिए थे, 2 अक्षर रिप्लेस करने, और नया वर्ड क्या दे दिए थे, इंस्टीट्यूशन दे दिए थे। इंस्टीट्यूशन, कुछ ज्यादा वर्ड लंबा दे दिए थे हम। सुनो क्या हुआ, आप इंडेक्स 3 पे जाइए, y में इंडेक्स 3 ये है, ठीक। इंडेक्स 3 से 2 अक्षर गिनिए, 3 से 2 उल्टा मत आ जाइएगा। 3 हो गया इंडेक्स जहां से शुरू करना है रिप्लेसमेंट, 2 हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर जो हटा देना है। तो इंडेक्स 3 से इंडेक्स 2 तक, सॉरी इंडेक्स 3 से 2 अक्षर तक, तो इंडेक्स 3 यहां से शुरू हुआ, 2 अक्षर का मतलब ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब सुनो, ये दोनों हटकर यहां पे इंस्टीट्यूशन वर्ड आके समा जाएगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिलीशन हुआ, इरेज हुआ, और थोड़ा सा इंसर्शन भी हुआ, दो चीज एक साथ अप्लाई हो गया। इरेज भी हो गया आप देखिए, क्योंकि वो दोनों हट रहे हैं, और उसके बाद ना उसमें इंसर्शन भी हो रहा है, जो आप इंसर्ट में पढ़ चुके हैं। तो पता है क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 3 पे इंस्टीट्यूशन वर्ड समा जाएगा, तो ऑफकोर्स ईसीएच का जो इंडेक्स है वो आगे का कुछ हो जाए। तो बन गया देखो क्या, INF, उसी में चिपक गया इंस्टीट्यूशन, और उसके पीछे चला गया ECH। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम 2 अक्षर रिप्लेस करें तो हमको 2 ही अक्षर का वर्ड देना है, जी नहीं। हम बड़ा वर्ड भी देंगे तो उसमें समा जाएगा, 2 अक्षर की जगह वो इतना सारा अक्षर आएगा, तो बाकी चीज खिसक जाएगा आगे। अब आप आउटपुट को एनालाइज कीजिए, जाकर नीचे आउटपुट को देखिए, यहाँ पे बोलिए y का आंसर में कितना आ गया, ये है ना, देखो INF, याद करो INF बच गया। उसके बाद इंडेक्स 3 और 4 में जो नहीं था, कौन कौन सा था, OT था, हट गया, फिर ECH बचा हुआ, जाके देखो लास्ट में, ये देखो ECH बचा हुआ अभी, यानी बीच में देखो ये जो चीज है ना इंस्टीट्यूशन, ये घुस गया है, 2 अक्षर को हटा के इसमें ज्यादा लंबा अक्षर ही घुस गया है। तो टोटल साइज, इसके लिए टोटल साइज कितना बता रहा है, 70। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग में थोड़ा तोड़ जोड़ का काम किए, इरेज किए, रिप्लेस यानी कि सब्स्टिट्यूशन किए, कुछ नए चीजों को पुराने जगह पे डाल के, और आप इसमें क्या सीखे कि कैसे इसमें डिलीशन हुआ, कैसे रिप्लेसमेंट हुआ, कैसे इंसर्शन भी हुआ। तो इंसर्शन तो हम लोग देखे थे ना थोड़ी देर पहले, तो ये कहानी था इसके बारे में। तो अब हम लोग चलिए अब एक न्यू प्रोग्राम में चलते हैं, उसमें अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस, ये सारा प्रोग्राम बेस्ड टॉपिक्स है बेसिकली। तो उसमें जो दूसरा प्रोग्राम अब हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें स्ट्रिंग्स को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। तो सर कल तो आप सिखाए थे स्ट्रिंग कंपेयर करना, यस, कल भी हम कंपेयर करना आपको सिखाए थे, पर आज कंपैरिजन में और भी कुछ कुछ बात है वो बताना है। और उसी में लगे हाथ एक और प्रोग्राम सिखाया हुआ है जिसको बोलते हैं स्वैपिंग करना, यानी 2 स्ट्रिंग को हम लोग कंपेयर भी करेंगे, और लगे हाथ तो 2 स्ट्रिंग को आपस में हम लोग एक्सचेंज यानी कि स्वैपिंग भी करेंगे। तो ये प्रोग्राम को अब करते हैं डिस्कशन पहले, और भी छोटा छोटा टॉपिक बचेगा उसको भी कवर कर लेंगे फिर। देखिए इसमें अब हम लोग क्या करने वाले, देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं कंपैरिजन एंड स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज करना ऑफ द या ऑफ स्ट्रिंग्स,
मतलब हम लोग दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन और स्वैपिंग करेंगे, कंपैरिजन भी होगा और स्वैपिंग भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू राइट, हैश इंक्लूड, यू विल बी राइटिंग आईओस्ट्रीम, राइट। देन आफ्टर आप इसमें मेंशन कीजिए हैश इंक्लूड, क्या नाम था, स्ट्रिंग को मेंशन करिए, ठीक। नाउ यू विल राइट यूजिंग नेम स्पेस std। नाउ अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट मेन, एक सेकेंड, इंट मेन, मेन मेथड आपने यहाँ पे लिखने का सोचा, एंड रिटर्न 0। चलो इतना तो कर लिए। अब देखो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तो देखो क्या लिख रहे हैं हम इसमें लिख रहे हैं स्ट्रिंग, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लेते हैं, मान लो x, वैल्यू दे दो कुछ। तो मान लो हम इसको वैल्यू में क्या दे दिए, ए एल्पाइन वर्ड दे देते हैं, चलो एल्पाइन, ऐसे। अब इधर सुनिए, स्ट्रिंग का हम एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाए y, इसका वैल्यू भी हम क्या दे दिए, देखो एल्पाइन दे दिए, सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम। ये देखो हम इसमें क्या लिखे, स्ट्रिंग z, इसमें हम वैल्यू क्या दे दिए, देखो a l p, ठीक है। फिर अब हम एक स्ट्रिंग बना लिए जिसका नाम रख दिए q, इसमें देखो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें हम लिख देते हैं मान लो एल्काइन, एल्काइन, वो एल्पाइन था, ये एल्काइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिए अब हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सी आउट करके प्रिंट करना चाहेंगे लाइन चेंज। देखो क्या लिखना चाहेंगे, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 क्या करें, हम एक्स वाई करके लिख देते, छोड़िए इजी पड़ेगा। x इक्वल्स, यानी x में फर्स्ट स्ट्रिंग है, x इक्वल्स x, सी आउट स्लैश n, y इक्वल्स, तो y की वैल्यू में कौन है बताएं, y के वैल्यू में कौन है बताएं, y के वैल्यू में y है, इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, स्लैश n, z इक्वल्स, इसमें हम दिखाना चाहते हैं किसमें क्या है, तो z इक्वल्स z है, स्लैश n, उसी में हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं, ठीक है। q इक्वल्स, q में कौन है, तो q का जो वैल्यू है 100, ठीक। पहले इतना को रन करके देखो, हम इसको सेव कर लिए प्रोग्राम, इसका नाम हो गया स्ट्रिंग का कौन सा प्रोग्राम, 5th प्रोग्राम है ये हमारा। नाउ आप इसको जाकर कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर लें, रन कर लें मतलब। तो देखिए क्या आंसर आया, x में एल्पाइन, y में भी एल्पाइन, z में ALP और q में एल्काइन, ठीक। इस तरीके से मेरे पास 4, ये क्या बन गया, 4 स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहां पर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं कैसे कैसे कंपैरिजन होगा। और एक बात सुनिए, कंपैरिजन करने से यहाँ पे कुछ डिफरेंस लौटता है तो हम उसका नाम डिफ रख देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं डिफ, जो कंपैरिजन करके डिफरेंस लौटाएगा। कल हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा दिए थे, इसमें ट्रू या फॉल्स हो जैसा होता था, ट्रू में 1 फॉल्स में 0। आज हम लोग ना आस्की वैल्यू का डिफरेंस जैसा कुछ केस करने वाले हैं। आस्की वैल्यू का डिफरेंस नहीं मतलब अगर वो कंपेयर होगा तो उसमें क्या देगा, इक्वालिटी होने पे कितना देता है 0, अनइक्वल होने पे क्या दे देगा वहां पे -1, और ये नेगेटिव होने पे क्या दे देगा, सॉरी अनइक्वल होगा तो उसमें -1 या +1 में से कुछ भी दे देगा, यही सब है। चलो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस इज इक्वल टू, पहले क्या लिखेंगे हम x, अच्छा कल कंपैरिजन याद है x डबल इक्वल टू करके किए थे, आज नहीं कर रहे इसे, आज लिख रहे हैं x डॉट, एक फंक्शन ही होता है कंपेयर के लिए, कंपेयर x डॉट कंपेयर y। तो पता है यहाँ पे क्या होगा, x नाम की स्ट्रिंग का तुलना होगा y के साथ, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिफरेंस का वैल्यू प्रिंट कर लीजिए, पता चल जाएगा डिफरेंस कितना आया। सी आउट लाइन चेंज, देखो हम लिख रहे हैं डिफरेंस इज इक्वल टू, किसका वैल्यू प्रिंट करना चाहेंगे,